ओके। सो हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, मेरा नाम ऋषभ है। थैंक यू सो मच मधुलिका मैम फॉर इनवाइटिंग मी एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के इस अमेजिंग वेलनेस लिविंग प्रोग्राम सेशन में, जो हमारा हर फ्राइडे को हम कंडक्ट करते हैं, जिसमें द पर्पस इज वेरी वेरी क्लियर कि कैसे हम पेन फ्री लाइफ लीड करें, कैसे हम मेडिसिन फ्री लाइफ लीड करें, और कैसे एक पॉजिटिविटी और एक हैप्पीनेस के साथ हम लाइफ में आगे बढ़े, राइट। और हम सबका उद्देश्य ये है, बल्कि हम सबका क्यों, हमारी फैमिलीज को भी हमें इन सब चीज़ों में रखना है। तभी हम आपको रेकमेंड करते हैं कि ये वाले सेशन को स्पेशली आप अपनी फैमिली के साथ अटेंड करें। और दूसरा ट्रिक क्या होता है, अगर इस वक्त किसी भी कारणवश आपकी फैमिली आपके साथ इस वक्त नहीं बैठी, सो रहे हैं, तो इस सेशन को ना आप ब्रॉडकास्ट कर दीजिए, स्पीकर्स लगा लीजिए, पूरे घर में आवाज आनी चाहिए, ताकि कुछ कुछ बातें कान में पड़े। जब वो चीजें समझ आती है ना, फैमिली को वो पॉइंट समझ आते हैं ना, तो इट इज हेल्पफुल फॉर एवरीवन। तो हम हर बार कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं जिससे अल्टीमेटली इन सब चीजों में कहीं ना कहीं काम हो रहा हो, या तो हम मेडिसिन फ्री हो रहे हो, या हम पेन फ्री हो रहे हो, या हम पॉजिटिविटी के साथ हो, या हम हैप्पीनेस के साथ हो। और आज का जो वैसे भी सेशन है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं इसका ट्रू बिलीवर हूँ। जिस टॉपिक का नाम है मैनिफेस्टेशन, है ना। और मेरी जिंदगी में बहुत सारे मैजिक हुए हैं, एंड इट्स नॉट जस्ट मैजिक। एक्चुअली मैं बोलूँ तो बहुत सिंपल साइंस है, लॉजिक है, जिस जिस के उस पर हमारा पूरा यूनिवर्स वर्क कर रहा है ना। कुछ ऐसे प्रिंसिपल जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी को आप झुटला नहीं सकते, इट वर्क्स फॉर एवरीवन एवरीवेयर। ऐसे ही सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है। ऐसे ही एक पावर है जो अब सबको चला रही है। डू यू ऑल एग्री? ऐसे वाला थम्स अप दिखा दो। आप सब एग्री करते हो कि एक पावर तो है बॉस, एक सुप्रीम पावर है जो हम सबको चला रही है, और हमारी आज एग्जिस्टेंस है ना, तो उस पावर की मर्जी की वजह से ही है। नहीं तो जिनको अहंकार आ जाता है ना, कई बार घमंड आता है, हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, तो ये समझना जरूरी है कि अपने बस में होता तो भाई आप कुछ कंट्रोल करके तो दिखाओ। आपकी चीजें जो चल रही है ऑटोमेटिकली, लिवर अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, हार्ट अपना काम कर रहा है, एंड ये सब अपने आप हो रहा है। तो कोई तो एक पावर है ना जिसने ये सब क्रिएट किया है। उसी पावर के एक प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें हम सीखने वाले कि कैसे हम अपने डिजायर्स को, हमारी इच्छाओं को, हमारा हकीकत बनाए। और अभी हाल फिलहाल मैंने ये बुक पढ़ी थी, और इस बुक ने मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल सा पर्सपेक्टिव दिया था लाइफ में, चीजों को देखने समझने का। और रॉक्सी एक बहुत अच्छी ऑथर है, जिनको बेस्ट सेलर का भी अवार्ड मिला है इस बुक की वजह से। एंड मैंने ये बुक पढ़ी, बहुत प्रैक्टिकल चीजें, ये बहुत बोल दिया। मैंने कहा आवाज चलो आई। वैसे तो देखो आप सामने तो कोई नहीं बोलेगा, अगर इनके ऐसे कुछ बात ओके। तो आप ये बोलना कोई बात नहीं, आप तो नहीं यूज कर लेना, आप अमर। ठीक है, ठीक है प्रीति जी, ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही बोलेंगे जैसा आप कह रहे हैं। म्यूट कर लीजिए, ध्यान रखिए, अनम्यूट हो जाते हैं बीच बीच में और सारी बातें सार्वजनिक हो जाती है। ओके। तो अपनी इच्छाओं को कैसे हकीकत बनाए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी बुक से मैंने कुछ 7 स्टेप्स सीखे कि आपकी 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 हम कहते हैं ना, हम जीने का एक तरीका सीख ले, ताकि हमारी जिंदगी सबसे खूबसूरत जिंदगी में से एक हो। वी लिव आवर बेस्ट लाइफ, ये हमारा भी बाय द वे टैगलाइन है। और देखो उन्होंने भी हमारा वो टैगलाइन यूज किया हुआ है, लिविंग योर बेस्ट लाइफ। तो कितने लोग जीना चाहते हैं भाई, हाथ खड़ा करके बताओ ऐसे। दे वांट टू लिव देयर बेस्ट लाइफ। हाथ खड़ा जब करने की बात हो ना, तो हर बार किया करो, ऐसे भी और वर्चुअल भी, है ना, ताकि ब्रह्मांड को पता चले। करने की बात हो ना, भगवान को पता चले कि यस वी आर रेडी। चलो, तो वी आर ऑलरेडी रेडी। तो ग्रेट, आ गया वर्चुअल हैंड भी आ गया, और फिजिकल हैंड भी आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। बस बस बस, अब मैं हैंड ओवर कर देता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, लेट्स लिव आवर बेस्ट लाइफ। उसके लिए कुछ प्रिंसिपल सीखते हैं, और कैसे अनलॉक करें अपनी ड्रीम लाइफ को, कैसे उसको रियलिटी में बनाए, उसके क्या वो पावरफुल मैनिफेस्टेशन के प्रिंसिपल्स हैं, जो मैंने इस बुक से भी सीखे और ओवरऑल मैं प्रैक्टिस में भी लाया। और ये बुक मैंने कोई आज की नहीं पढ़ी, ये बुक पढ़े हुए मेरे को भी ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। इट्स बीन 2 इयर्स मैंने ये बुक पढ़ी। फिर वापस से आप लोगों के साथ सेशन करना था, तो रिकॉल किया कुछ चीज़ों को, और याद आया, वाओ, इस बुक से कहीं ना कहीं वो चीज़ों को मैंने अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया, और बहुत सारी चीज़ों को मैंने हासिल किया, अचीव किया, और आगे बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है। तो मुझे याद आया कि इन प्रिंसिपल्स पे चलना होगा। पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं फाउंडेशन, ये मैनिफेस्टेशन होता क्या है, व्हाट इज दिस मैनिफेस्टेशन। ये जो शब्द है मैनिफेस्टेशन, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है, हम यहाँ पे कुछ विश नहीं कर रहे हैं, है ना।
इट्स एक्चुअली एक ऐसा पावरफुल प्रैक्टिस है जिसमें हम प्रेजेंट मोमेंट में इसी वर्तमान में रहकर, है ना, अपने आप को अलाइन कर रहे हैं उस कॉस्मोस एनर्जी के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ, है ना। और हम टैप कर रहे हैं जो हमारे अंदर ही ताकत है, जो हमारे अंदर ये एक एनर्जी है, जो एनर्जी का सोर्स हम है ना। क्योंकि आपने सुना है ना, ब्रह्मांड में एवरीथिंग इज एनर्जी एंड वाइब्रेशंस। तो हमारे अंदर ही वो एनर्जी है एक्चुअली। बस हमें अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को उस वाइब्रेशन पे लेकर जाना है। क्योंकि वंस वी विल रीच टू दैट हाई वाइब्रेशन, हाई एनर्जी, तो वो जो मैच होती है ना उस कॉस्मोस एनर्जी के साथ, तो एक्चुअली थिंग्स कम टू अस। हमें भागना किसी की चीज पे, किसी के ऊपर, किसी के पीछे नहीं पड़ता। वो चीजें आकर्षित होती हैं। और तभी बड़े बड़े फिलोसोफर्स कहते हैं, बड़े बड़े ट्रेनर्स कहते हैं, जो हमने बहुत बार हमारी ट्रेनिंग्स में सुना है, सक्सेस के पीछे भागना नहीं चाहिए। आपको वो बनना चाहिए व्यक्ति, वो हाई एनर्जी वाला, हाई वाइब्रेशन वाला व्यक्ति बनना चाहिए, जिससे सक्सेस आपके पास आए। यू अट्रैक्ट सक्सेस। हम कई बार एग्जांपल दे चुके हैं, मैं कई बार एग्जांपल दे चुका हूँ। एक एक कांटेक्ट अगर मुझे आप लोगों को करना है, आई वांट टू मेक अ कांटेक्ट टू यू, तो मेरे को आपका फोन नंबर जब मिलाना होगा, उसमें मुझे 10 की 10 डिजिट्स वही मिलानी होंगी जो आपके कांटेक्ट नंबर की है। एक भी डिजिट अगर ऊपर नीचे हो जाए तो मैं और आप कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारा भी जो भगवान से कांटेक्ट होता है ना, उस कॉस्मोस एनर्जी से कांटेक्ट होता है ना, उसके लिए अपने आप को अपलिफ्ट करना, ऑलवेज इन हाई एनर्जी रखना, हाई वाइब्रेशन रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम डल पड़ जाते हैं, हम लो फीलिंग्स में आ जाते हैं, और हम उस फीलिंग में आकर अगर कुछ मांगते हैं तो कुछ नहीं होने वाला। फिर तो क्या बोलते हैं वो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो होगा। लेकिन अगर आप हर चीज जो चाहो वो आप पाना चाहो, जो आपको मिल सकती है, उसके लिए क्या करना होगा? यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स। द नंबर 1 सीक्रेट इज सेलिब्रेटिंग अदर्स। मतलब ये क्या है? ये कई बार मैं बोल भी चुका हूँ हमारे सेशंस में। अगर आप अगर आप ये समझेंगे कि जब किसी की सक्सेस आप देखते हैं, है ना, किसी को आगे बढ़ता आप देखते हैं, हाउ डू यू फील? आपकी फीलिंग उस वक्त क्या होती है? आपके इमोशंस उस वक्त क्या होते हैं? यार, इसके साथ हुआ क्योंकि इसकी किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत बेकार है। यार, लगता है इसने जरूर कोई गलत काम किया होगा। यार, लगता है मतलब ये डिजर्व नहीं करता था बट इसको मिल गया। और कहीं ना कहीं वो एनवी फीलिंग रखना, वो गंदी फीलिंग रखना, अपने आप को कई बार इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में लेकर जाना। मेरे 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 अंदर तो बहुत सारी खामियां हैं, इस इंसान के पास तो बहुत सारी खूबियां है जिस वजह से ये कर गया। ऐसी चीजें क्या करती है? आपको और दूर करती है उन चीजों से जिसको आज आप देखकर एक्चुअली चाह रहे हो कि आपकी जिंदगी भी वैसी बने, है ना। किसी की तरक्की, किसी की ग्रोथ, किसी की जिंदगी में पैसे का फ्लो, किसी का घूमना फिरना, किसी की फैमिली बॉन्डिंग, अगर ये आप देखकर खुश होते हो, ये अगर आप देखकर हाई एनर्जी में आते हो और आपको जेन्युइन सेलिब्रेशन करने का एक प्रैक्टिस आप रखते हो उसको, तो क्या होता है? मैं बोलता हूँ ब्रह्मांड देखता है, भगवान आपकी झोली में भी वो खुशियां डालता है, अगर आप सच में दूसरों की खुशी में शामिल होते हो। कोई कंपटीशन नहीं, कोई एनवी नहीं, किसी से कोई जेलसी नहीं। क्योंकि आपका अपना रास्ता है बॉस, आपका अपना रास्ता है। आप अपने रास्ते पे चल रहे हैं, आपका अपना टाइम आएगा। आज वो चमक रहा है, कल आप चमकोगे। राइट? कहते हैं ना वो, सही टाइम आने पर अपने अपने टाइम पे दोनों चमकते हैं। सुबह सूरज चमकता है, रात को चांद चमकता है। तो कभी भी दूसरे की चमक देखकर अपनी चमक को नहीं भूलना, ये तो नंबर 1 है। और दूसरा, जब आज वो चमक रहा है तो उसको, उसकी सक्सेस में एंजॉय करना है, जॉयफुल रहना है, सपोर्ट करना है, और खुश होना है। क्योंकि जब आप खुश होंगे, चाहे हम कई बार कहते हैं ना, यहाँ पे किसी का एक्सपीरियंस सुनो, रिजल्ट सुनो, तो आप सब क्लैप करो, आप सब अरे वाह बोलो, है ना। हमने हमने यहाँ पे एक ऐसा प्रैक्टिस बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने भी ये यूनिवर्स के लॉस को समझा और दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट किया। तो आज वो हमारे साथ हो रहा है। जो जो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए, अगर दूसरे के पास पाओ, तो अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, और खुशी मनाओ दिल से। खुशी मनाओ दिल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये याद रखो कि आज अगर शांति है आपकी जिंदगी में, तो थोड़ा सा सब्र और करो, एक दिन श्योर आएगा। अगर आज उसका वक्त आया है सामने वाले का, तो आपका दौर आएगा।
ठीक है ना। मतलब आपकी जिंदगी में भी सब अच्छा होने वाला है और बहुत बढ़िया होने वाला है। और अगर आपकी जिंदगी में थोड़ा सा डिले हो रहा है तो उसके पीछे भी यूनिवर्स का कोई बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, बहुत बड़ा कोई रीजन है जिससे आपके पास जो आ रहा है वो और बड़े रूप में आने वाला है। बस यू हैव टू स्टे पेशेंट, यू हैव टू स्टे पॉजिटिव एंड यू हैव टू सेलिब्रेट। एंड बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कई बार बीच में क्या अड़ जाता है ना, हमारा पास्ट, हमारे जिंदगी में जो हुआ उसके ट्रॉमास, उनके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, बचपन में हमें बहुत सारी चीजें बोल दी गई। अगर बात पैसों की है तो पैसे के रिलेटेड बहुत सारी फिलोसफीज बना दी गई। पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसा कमाने वाले लोग अच्छे लोग नहीं होते, पैसा गलत कामों से आता है और हमें अच्छा इंसान बनना है। कुछ हमारे मूवीज ने हमारा दिमाग खराब कर दिया। हमेशा हीरो जो कि होता था अच्छा इंसान लेकिन हमेशा होता था गरीब, है ना। उसकी माँ की हमेशा तबीयत खराब, जिसका इलाज वो करा नहीं पाता था, बहन की वो शादी नहीं करा पाता था, होता अच्छा इंसान था। हमने क्या सोच लिया, अच्छा इंसान बनना है, हीरो बनना है तो बस गरीबी तो एक्सेप्ट करनी होगी, जबकि ये गलत बात है। क्योंकि उस टाइम पे दौर ही ऐसा था जब ज्यादातर लोगों के पास पैसा नहीं होता था, तो डायरेक्टर क्या करता था, डायरेक्टर आपसे रिलेट कराने के लिए वो सारे दुख तकलीफों का पहाड़ जो होता था वो हीरो पे गिराता था, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरा तो बल्कि मानना है जो अच्छे इंसान होते हैं उसको ज्यादा बीड़ा उठाना चाहिए, ज्यादा उसकी जिम्मेवारी बन जाती है पैसा कमाने की, क्योंकि अच्छे हाथों में पैसा अच्छे काम करवाता है। समाज में अच्छे अ, अगर आपको कुछ कर्म कांड करने हैं तो अपने पास ज्यादा से ज्यादा पैसा रखना है। ये ऐसी फिलोसफीज हमने भी डेवलप करी, या कुछ पास्ट में कुछ चीजें आज आज तक आपके साथ हुई और उसका आप अभी तक बोझ लेकर चल रहे हो। उन उन चोटों को अभी तक आपने अपने खिलाफ समझा हुआ था, है ना। लेकिन वो आपके खिलाफ नहीं है, उन चोटों की वजह से आज आप बने हो। अगर आप गहराई में जाओ तो वो सब होना जरूरी था, वो किसी का चले जाना आपकी जिंदगी से जरूरी था, कुछ दरवाजे बंद होने जरूरी थे, क्योंकि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट कर रहा था, फ्लो करवा रहा था आपको आगे आगे की तरफ, ग्रोथ की तरफ। क्योंकि आपने उसको अपने खिलाफ समझ लिया, आपने 3 C, क्राई, कंप्लेंट और क्रिप करना शुरू कर दिया और कंपैरिजन शुरू कर दिया। ये सारे सीज आपके जिंदगी के दुश्मन होते हैं। तो क्या होता है, वो जो यूनिवर्स आपको जिस जगह लेके जा रहा होता है, फिर वो जब आपका विश्वास टूट जाता है, जब आपका नजरिया गलत हो जाता है, तो फिर आप अपनी जिंदगी में वही क्रिएट करते हो जो आप देख रहे होते हो, जैसा आप फील कर रहे होते हो। क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप जो मांगते हो आपको मिलता नहीं है, ये याद रखना। आप जो मांगते हो आपको मिलता नहीं है, आप जो मानते हो वो मिलता है। बहुत फर्क है दोनों शब्दों में, मांगना और मानना। मेरे को मांगना है कि मुझे अच्छी जिंदगी दे दो, मुझे अच्छी सेहत दे दो, मुझे पैसा ज्यादा दे दो, मुझे फैमिली में रिलेशनशिप में अच्छा बॉन्ड बॉन्ड दे दो, ये मैं मांग रहा हूँ। पर मैं मान रहा हूँ, मैं इन सब चीजों के लिए रेडी हूँ और मैं डिजर्व करता हूँ और मैं इस पर काम करूंगा। मैं इसकी छोटी छोटी चीजों में और अपने आप को इम्प्रूव करूंगा, बेटर करूंगा, इसकी सही फिलोसफी सीखूंगा। और अपने पास्ट में जो हुआ उससे अपने आप को डिफाइन नहीं करूंगा, मैं आज का वर्तमान ठीक करके अपना भविष्य अच्छा करूंगा। मेरे पास्ट में शायद मैंने ठीक से समझा नहीं चीजों को, मैं रोता रहा, मैं वहम में रहा। मैंने हमेशा सोचा कि ज्यादा खुश होने से जल्दी दुख आता है, मेरे साथ जिंदगी में वही होता रहा। आज से मैं सोचूंगा नहीं, खुल के अम, खुश रहना है, खुले दिल से लोगों की मदद करनी है, खुले दिल से जिंदगी में काम करना है। और जो जो हो रहा है मेरी जिंदगी में सब मेरे लिए हो रहा है, मेरे खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। जब मैं ऐसा सकारात्मकता का चश्मा पहनूंगा तो सारी चीजें देखना अलाइन होने लग जाएंगी और मेरे लिए होने लग जाएंगी। और ये चीज समझाएगा ये अच्छा सा वीडियो जो आपको देखना समझना होगा कि अल्टीमेटली टाइम लगता है और कई बार कुछ अच्छा नहीं होता, तो उसके पीछे भी कॉन्स्पिरेसी यूनिवर्स की होती है, उस कायनात की साजिश होती है, थोड़ा सा और इंतजार करवाने की, क्योंकि वो आपको कुछ बड़ा देना चाहती है। वॉच दिस वीडियो, आपको समझ आ जाएगा इस वीडियो से कि एग्जैक्टली होता क्या है, राइट। महेंद्र सिंह धोनी को 19 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना नहीं आता था क्या? बिल्कुल आता था। फिर भी वो अंडर 19 नहीं खेला। दिलीप ट्रॉफी में उसका सिलेक्शन हो गया लेकिन उसकी फ्लाइट छुट गई। सब अच्छा चल रहा था उसकी लाइफ में, उसके गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई। ईटी की जॉब की उसने 1 साल तक, उसको यही सवाल था कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूं, ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? उसको तो सब मिलना चाहिए था ना बहुत जल्दी। युवराज सिंह को मिल गया, मोहम्मद कैफ को मिल गया, धोनी को क्यों नहीं मिला? फिर डेब्यूट एट द एज ऑफ 24 and 25, व्हाई? Because Cosmos wanted him to learn the patience. उसको कैप्टन कूल बनाना चाहता था कॉस्मोस। उसने क्रिकेट को चुना और क्रिकेट ने कहा कॉस्मोस से कि बेटा इसको बहुत कुछ देना है, ये भारत को हर ट्रॉफी लाके देगा, बनाओ इसको, तोड़ो इसको। मैं जानता हूं कि तुम लोग काबिल हो,
तुम्हारे पास में चीजें हैं, लेकिन कभी कभी जब नेचर को तुमसे प्यार हो जाएगा ना, उस समय पे वो तुमको इतना तोड़ेगा, तुमको छोटा सा कुछ दे देगा एंड ही विल चेक कि अगर ये इसके लिए सेटल हो जाता है तो इसको फिर नहीं दूंगा। लेकिन अगर तुम उसमें सेटल नहीं होगे तो कॉस्मोस फिर तोड़ना शुरू करेगा, क्योंकि उसको कुछ बढ़ा देना है तुम्हें। समझ आया कि महेंद्र सिंह धोनी को आपके साथ जब गलत होता तो याद रखना, कॉस्मोस यानी कि वो जो एनर्जी है वो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, आप उसको बाबा जी का नाम दे दो, भगवान जी का नाम दे दो, गुरु जी का नाम दे दो। अगर आप उसका प्यारा बच्चा हो ना, तो सारे दुखों के पहाड़ आप पे तोड़ेंगे, क्योंकि वो आपको बनाना चाहेंगे। वो सारा जो परेशानियां, जो समस्याएं आज आपको लग रहा है मेरे खिलाफ, वो खिलाफ नहीं है। वो आपको कुछ डायरेक्ट कर रही है, कुछ आपको बना रही है, कुछ आपको आगे बढ़ा रही है, कुछ आपको पिन चुबाकर रुकने नहीं दे रही, ताकि आप आगे बढ़ते चले जाओ, अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो। और उसके साथ क्या करने के लिए तैयार हो, आपको सबसे पहले काम किस पे करना होगा, यहाँ पे, थॉट प्रोसेस पे। कि आपकी इस फैक्ट्री में ये जो यहाँ पे पकता है, यहाँ पे जो सोच आती है, इसको ऑब्जर्व करते हुए चेक करो कि कितने, क्योंकि 60,000 थॉट्स कहते हैं हम एक दिन में हमारे दिमाग में आते हैं। उन थॉट्स में से कितने पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है, और उसको भी हम अलाइन कर सकते हैं अच्छी चीजों को सुनकर, अच्छे लोगों के बीच में रहकर, अच्छा देखकर। और जब यहाँ से पहले चीजें ठीक होने लग जाए, ये गुत्थी सुलझने लग जाए ना, ये जो यहाँ पे सारा मचा पड़ा है ना क्योस, इस क्योस को अगर हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, तो ऑटोमेटिकली वो अलाइनमेंट ऑफ थॉट से हमारा बिहेवियर चेंज होता है। अब हम अच्छा बिहेव करने लग जाएंगे, परेशानी के बावजूद मुंह पे मुस्कुराहट होगी। क्योंकि अब समझ आ रहा है परेशानी आई है तो कुछ सिखाने आई है, कुछ पेशेंस देने आई है, कुछ ताकत बढ़ाने आई है मेरी। और उसके बाद मेरे एक्शन बदल जाएंगे, मेरे डिसीजन बदल जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी सोच अच्छी हो, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा बिहेवियर अच्छा हो जाता है, और ऑटोमेटिकली हमारे एक्शंस अच्छे हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, इससे आप उस चीज को अचीव करने के और क्लोज आ जाते हैं जो आपको अचीव करनी है, राइट। और जो मेरी जिंदगी में मैंने बहुत स्ट्रांगली फॉलो किया है, दैट इज पावर ऑफ विजन बोर्ड। एक ऐसा बोर्ड, एक ऐसी जगह, या तो आप अपने घर के कॉर्नर में जरूर एक डेडिकेट कीजिए, जिसमें आप विद पिक्चर्स वो सब लगा दीजिए अभी से, जो आपको अपनी जिंदगी में हासिल करना है। जैसे मैंने कौन कौन सी पिक्चर्स लगाई हुई है, वो गाड़ी जो मुझे खरीदनी है, वो फिजिक, जो मेरी बॉडी की फिटनेस लेवल होगा, जो मैं जिस तरीके से मैं दिखूंगा शर्टलेस होकर, मैंने जिन जगहों पे घूमने जाना है, जो मेरे को जिंदगी में, जो जो मेरी अचीवमेंट्स है, जो मेरा ड्रीम चेक है, मेरे को जो इनकम अर्न करनी है, मेरे जो बैंक अकाउंट में मैंने एक अमाउंट देखना है, वो सब मैंने एक पिक्चर्स के थ्रू लगा कर छोड़ दिया। रोज सुबह शाम मैं इसको, एक बार सुबह उठते ही, जैसे आप लोग पूजा करते हो, तो मेरी भगवान के आगे पूजा होने से भी पहले ये वाली पूजा होती है। क्योंकि ये मेरा सिंपल सा फिलॉसफी है कि भगवान ने अगर हमें भेजा है ना, हमारा जो DOB था ना, डेट ऑफ बर्थ, और अब DOD का कुछ पता नहीं, DOD मतलब डेट ऑफ डेथ, और जो बीच की जर्नी है ना, इस जर्नी में ना मुझे हमेशा कुछ ना कुछ हासिल करते रहना है, मुझे अपना पर्पस लाइफ में रखना है। विदाउट पर्पस लाइफ नहीं जीनी। तो मैंने अपना एक पर्पस, स्ट्रॉन्ग इमोशनल पर्पस तो रखा ही हुआ है, बट उसके साथ ऐसी कुछ चीजें जो मुझे एक्साइट करती है, जो मुझे एनर्जी देती है, जो अचीवमेंट्स करके मेरी फैमिली मेरे पे प्राउड फील करती है, वो चीजें मैं एक ऐसे विजन बोर्ड पे पेस्ट कर चुका हूँ। और रोज सुबह शाम मैं रोज इस चीज को देख कर क्या अफर्म करता हूँ, क्या बोलता हूँ, ये चीजें मेरी जिंदगी में हैं और अब मैं कैसा फील कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलता मेरी जिंदगी में आ जाए, मांगता नहीं हूँ। मैं उस गाड़ी में अपने आप को इमेजिन करता हूँ, विजुअलाइज करता हूँ, ये मेरी मेरी जिंदगी में आ चुकी है। मैं इस गाड़ी में बैठा हूँ, उस पे, उसके स्टेयरिंग व्हील पे मेरे हाथ है, उसका डीओ ऐसा है, उसके अंदर की फ्रेग्रेंस ऐसी है गाड़ी की, और उस वक्त मैं कैसा फील कर रहा हूँ, किस कपड़ों में हूँ मैं, और अपनी फैमिली को जब मैं ड्राइव पे लेके जा रहा हूँ उस गाड़ी में, तो हाउ दे आर फीलिंग, यू नो प्राउड अबाउट इट। तो ऐसी कुछ चीजों से आप अपनी फीलिंग्स को चेक करो। क्या आप सिर्फ जब ऐसा कुछ मांग रहे हो, और वो मांगना सिर्फ दिमाग में नहीं होता, उसको पेस्ट कर दो, यूनिवर्स कायनात कहता है मुझे फिजिकल एग्जिस्टेंस दे दो उसकी। और उसके बाद क्या आप फील करते हो, डू यू फील कि ये जिंदगी में आ चुका है, और उस फीलिंग की पावर है आपके पास। एक्चुअली वो फीलिंग की पावर है। आप इसको चेक करना चाहो ना, तो मेरे कहने पे जस्ट अभी 1 मिनट के लिए क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, जल्दी से सारे अपनी आंखें बंद करो। एक बार सारे अपनी आंखें बंद करो, और जो मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत पावरफुल है और आपके साथ होगा भी। एक बार जरा जस्ट जल्दी से अपनी आती सांस और जाती सांस, सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, इसको जरा ऑब्जर्व करो। अभी इस वक्त बिल्कुल साइलेंस,
जिस क्लब में हो वहां पे साइलेंस, अगर आप घर पे बैठे हो तो साइलेंस, सिर्फ आती सांस और जाती सांस। और अब एक बार वो वाली पिक्चर अपने दिमाग में क्रिएट करो। आपके पास एक कैनवस है आपके दिमाग में, और आप पेंटर हो। जो पेंटिंग आप अपनी ही बना रहे हो, अपनी बेस्ट फिटनेस की बना रहे हो, अपनी बेस्ट हेल्थ की बना रहे हो, अपनी बेस्ट शेप की बना रहे हो। एक बार अपने आप को इमेजिन करो उस बेस्ट शेप में, उस फिटनेस लेवल में जो आपको अचीव करना है, कि आपका सांस ना फूले, आपकी जिंदगी में दर्दों का नामो निशान ना हो, दवाइयां ना खानी पड़े आपको। आप कैसे खेल रहे हो, कैसे एंजॉय कर रहे हो, कैसे एनर्जी है आपकी बॉडी में, क्या पहना है इस वक्त आपने, कौन से वो कपड़े हैं जब आप कई बार देखते हो बाहर मार्केट में, कुछ ऐसी ड्रेसेस, कुछ ऐसे कपड़े जिसको आप पहनना चाहो और उसमें आपकी शेप अच्छी हो। तो वो शेप में आप आ चुके हो। आप जरा जल्दी से वो पिक्चर को माइंड में अपने, पूरा पिक्चर क्रिएट करो, पूरी पिक्चर को अपने माइंड में क्रिएट कर लो, एंड यू फील कि आप वो बन चुके हो। दैट्स यू आर। जो आपकी माइंड में पिक्चर है वो आपका फ्यूचर है, वो अब आ चुका है। वो फ्यूचर रहा नहीं, अब वो प्रेजेंट हो चुका है। हाउ यू आर फीलिंग, आपकी फीलिंग कैसी है उस वक्त, उस कपड़ों में अपने आप को देखकर, उस अच्छी फिटनेस में अपने आप को देखकर, उस अच्छी शेप में अपने आप को देखकर। थैंक यू वेरी मच, यू कैन ओपन योर आइज। अगर आपका थोड़ा सा भी शिफ्ट हुआ, थोड़ा सा भी फीलिंग शिफ्ट हुआ, इमोशन शिफ्ट हुआ, दैट मीन्स यू आर गुड विद योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। नहीं तो आपको अभी इस पे थोड़ा सा और काम करना है। लेकिन मेजोरिटी लोगों का फीलिंग इमोशन चेंज हुआ, और एकदम से एक हैप्पीनेस आई। मैं कुछ लोगों के चेहरों पे स्माइल देख रहा था। इसी फीलिंग की बात कर रहा हूँ। इस फीलिंग में अपने आप को रखना है यहाँ पे हमेशा। इस फीलिंग में रखोगे तो वो जल्दी अट्रैक्ट करोगे उसकी, और जल्दी बढ़ोगे, अग्रसर होगे। सारे जो आपके पास गलत ऑप्शंस आते हैं, रॉन्ग ऑप्शंस आते हैं, उन्हें आप मना कर दोगे, सारे अच्छे ऑप्शंस को आप एक्सेप्ट करोगे। और देखना, यूनिवर्स आपको वही चीजें ज्यादा से ज्यादा देगा। आपको ऐसा ही मेंटोर देगा जो आपको हेल्थ के लिए आगे बढ़ाएगा। आपको ऐसी कम्युनिटी देगा जो हेल्थ की बात करेगी। मतलब आपके लिए वही वही दरवाजे खुलेंगे। आज भी आपका इस कम्युनिटी में आना, यहाँ पे एक कोच का मिलना, ये इत्तेफाक नहीं था। याद करो, कुछ तो आपके अंदर चल रहा था बॉस। कोई तो आपके अंदर पावरफुल इमोशंस थे, कोई तो आपके अंदर पावरफुल फीलिंग थी कि मुझे चाहिए, अब मुझे चाहिए, मैं डिजर्व करता हूँ, और मुझे नहीं पता, मुझे दो। यूनिवर्स से आपने मांगा था, शिद्दत से मांगा था, और आप जो आज क्रिएट कर रहे हो अपना रिजल्ट, जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है, दैट दैट इज अ रिजल्ट ऑफ योर कॉन्स्टेंट समवेयर फीलिंग्स। तो ये फीलिंग्स का नतीजा है जो आपको ये मिला है। तो मैनिफेस्टेशन इज अ प्रैक्टिस, नॉट अ डेस्टिनेशन। ये नहीं कि एक बार एक चीज अचीव हो गई तो बस खत्म हो जाता है। इट्स अ डेली प्रैक्टिस। जिंदगी को जीने का तरीका है ये। अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना है, जिसमें आपको थॉट्स को अलाइन करना है अपनी डिजायर्स, अपनी जिंदगी में ख्वाहिशों से, अपने ख्वाब से, और उसके लिए टूवर्ड्स इंस्पायर्ड एक्शन लेते रहना। चाहे छोटे छोटे कदम उठाओ, एकदम से वो बड़ा सा पहाड़ नहीं चढ़ पाओगे, लेकिन एक कदम एक दिन में वो तो चल सकते हो। एक कदम एक दिन में चलते चलते आप कुछ दिनों में, कुछ महीनों में जरूर पहुंच जाओगे। कई बार साल लग जाएगा, बट पहुंच पक्का जाओगे, मेरा वादा है आपसे। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के लिए 9 महीने लगते हैं तो वो लगते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो यूनिवर्स का एक लॉ है। तो जो आपने मांगा है उसका एक टाइम पीरियड है आपको डिलीवर होने का। टाइम तो लगेगा बॉस, ऑर्डर प्लेस कर दिया आपने, थोड़ा सा पेशेंस रखो, भरोसा रखो। जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको मिलता है ना, आपकी टेबल पे आता है ना, तो इसके लिए फेथ रखना होता है। अपने आप को हमेशा उस हाई वाइब्रेशन, हाई एनर्जी में रखना होता है। लो एनर्जी, लो वाइब्रेशन से वो चीज और दूर हो जाती है और टाइम लेती है। तो कभी भी अपने आप को लो एनर्जी, लो वाइब्रेशन में नहीं लाना। तो ये प्रोसेस जो है ना, बहुत खूबसूरत प्रोसेस है, आपकी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना देगा। और इसके अंदर पॉजिटिव रहने के लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द बेस्ट, आई से, द वेपन आपके साथ जो रहेगा। हर चीज में थैंकफुलनेस, हर चीज में जो आपके पास आज है उसको हमेशा अप्रिशिएट करना। वो एक गाना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, वो सॉन्ग भजन टाइप में ही है कि कई पैरा तो ये नंगे फिरदे, सर ते लभन छावा, राइट। कई पैर तो नंगे होते हैं, उनके सर पे छत भी नहीं होती। मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा, है ना। मैनू दाता, ऑलरेडी मेरे को भगवान ने इतना कुछ दिया, हाथ पैर सलामत दिए, परिवार दिया है, एक अच्छा घर दिया है ना, आज तन पर पहनने के लिए कपड़ा दिया, तो मैं क्यों ना शुक्र मनावा। हर चीज में शुक्र मनाओ। तो क्या होने वाला है, यूनिवर्स आपको वो सब देने वाला है। और ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे। टाइम जरूर लगेगा बट मिलेगा। और आप जितना जल्दी अपने आप को अलाइन कर लेंगे उतना जल्दी मिलेगा, ये आपके ऊपर है। और हर चीज का राइट टाइम होता है, हर चीज की परफेक्ट टाइमिंग
यूनिवर्स ने तय कर रखी है। मेरी जिंदगी में कुछ चीजें मैं बहुत जल्दी चाहता था, और आज मैं थैंकफुल होता हूँ यूनिवर्स को, थैंक यू आपने जल्दी नहीं दिया, क्योंकि अगर जल्दी दे दिया होता तो मैं तैयार नहीं था उस चीज को संभालने के लिए। अगर आपने कई बार देखा होगा ना, लोगों के पास कुछ आ जाता है ना लॉटरी से, लकी अगर वो होते हैं, कुछ आ जाता है तो वो जल्दी गवा देते हैं क्योंकि वो तैयार नहीं होते। तो मैं यूनिवर्स को हमेशा हर चीज के लिए थैंक्स बोलता हूँ कि मेरे को अगर किसी चीज के लिए इंतजार करवाया तो इसीलिए क्योंकि मुझे प्रिपेयर किया और मुझे उसको संभालने के योग्य बनाया और उसको बढ़ाने के योग्य बनाया। तो जिंदगी में जो आपको मिल रहा है यूनिवर्स से सही टाइम पे मिल रहा है, ये मान लीजिए, फेथ रख लीजिए। आपने मांग लिया है, अब मांगने के बाद मान लो कि मेरे को मिल चुका है, और फिर जब वो एक्चुअली मिलेगा वो सही टाइम होगा, दैट विल बी द राइट टाइम। आप बस सरेंडर कर दो, जैसे आप लिफ्ट में का बटन दबाकर, फ्लोर का बटन दबाकर आप छोड़ देते हो ना कि मैं पहुंच जाऊंगा उस लिफ्ट उस फ्लोर पे अपने आप, वैसे ही वाला आपको बिलीव रखना है। और लास्ट में, एंड में, इससे बेटर क्या क्लोजिंग हो सकती है। शाहरुख खान भाई सब भी आपको यही बताएंगे कि कैसे यूनिवर्स काम करता है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज इस बात का भी यकीन हो गया कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड तक सब कुछ ठीक ही हो जाता है। हैप्पीज तो हैप्पी एंडिंग होगा आप सबका, और समय लग सकता है, लेकिन मांगना दिल से पड़ेगा, और मानना पड़ेगा कि मैं मेरे को वो मिल गया है। उस हाई वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी में आना होगा, एंड डेफिनेटली वो मिलेगा। तो मेरी ब्लेसिंग्स है आप सबको, आई शार द ब्लेसिंग्स। बस आज से हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज फील गुड अबाउट अदर सक्सेस, ऑलवेज बी जॉयफुल, और वो विश्वास की शक्ति को बढ़ा लो अपने अंदर, और वो थैंकफुलनेस की पावर को बढ़ा लो, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग इन योर वे। बहुत सारी चीजें अच्छी आने वाली है, और ये मेरा विश्वास है कि ये 2026 आपका साल है। आप जो चाहोगे वो होगा इस 2026 में। दैट्स माय विशेस एंड ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। साइनिंग ऑफ, ऋषभ। लेट्स एंजॉय, लेट्स सेलिब्रेट, जैसे हमें वो सब अचीव हो गया जो हमें चाहिए था। खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगहों से, एंड लेट्स एंजॉय। बैक टू बदली का मैम, थैंक यू वेरी मच। ਆਉਂਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ